नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 7 नवंबर 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, हिंदू मुसलमान विभेद की ही तरह इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने झगड़ों में से एक झगड़ा हिंदी बनाम हिंदुस्तानी बनाम उर्दू का भी रहा है। जिस तरह कई हिंदी वालों को उर्दू से चिढ़ है, उसी तरह उर्दू के कई हिमायती मानते हैं कि उर्दू ही भारत की असल जुबान है। राष्ट्रभाषा हिंदी का विचार तो चंद हिंदी वालों के दिमाग की उपज है, जिसको उन्होंने उर्दू को बॉयकॉट कराने का गढ़ा और फिर आज़ादी के बाद लगातार खाद पानी देकर बन पाया। वैसे सच्चाई क्या है, ये तो उस समय के लोग ही जानते होंगे। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं इसी बात पर आज का संपादकीय हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान। 1857 के गदर के खात्मे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई हो गई और हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भाषा नीति नहीं थी। पुराने दस्तावेजों को खंगालने से पता चलता है कि ईस्ट इंडिया के पुराने रजिस्टर उर्दू, उड़िया, बंगला और अंग्रेजी में थे। अब नए शासक ने हिंदुस्तान को विशेषकर हिंदू और मुसलमानों में कैसे बांटा जाए, इसके लिए उन्होंने बाकायदा योजना बनाई। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकर ने सरकारी काम में दोनों भाषाओं को जानने वाले के लिए नौकरी की व्यवस्था की। सन 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसका काम था देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना, और इसके साथ ही 1886 में अंजुमन तरक्की उर्दू, जिसका काम था नस्ततालीक लिपि का प्रचार करना। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन हुआ और उस समय तक ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं थी हिंदी क्या है और उर्दू क्या है। एक ही भाषा जो हिंदुस्तानी थी, जिसके दो तरह से लिखे जाने लगा। देवनागरी लिपि में वो हिंदी थी और नस्टालक में वो उर्दू। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी और उर्दू के दो विभाग बनाए गए। कुछ रचनाओं को उर्दू, कुछ को हिंदी में अनुवाद कराया गया। दोनों भाषाओं की सीखने की अलग किताबें बनाई गई। फारसी की रचनाओं में उर्दू में और संस्कृत की रचनाओं को हिंदी में अनुवाद कराया गया। ये कोशिश की गई कि भाषाओं को धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया जाए और ये है आज तक जारी। इस पूरी कवायद में बनारसी हिंदी और पंजाबी प्रांत की हिंदी पर भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। लंबे समय तक उर्दू पंजाब की मुख्य भाषा रही है, इसलिए उर्दू लेख को पंजाब में हिंदी या उर्दू में, हिंदू या मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता। साथ ही फारसी की बदहाली शुरू होती है। हिंदुस्तानी के इतिहास का एक बड़ा फारसी के रूप में जहां तहां आज भी बिखरा पड़ा है। ये था दोस्तों 7 नवंबर 2021 का संपादकीय। शीर्षक था हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।